हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 8। और आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान के इच्छा के अनुसार, भगवान की विल के अनुसार इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और उन्हीं की इच्छा के अनुसार इसका विनाश भी होता है। और इस तरह यही चक्र पुनरावर्तित होते रहता है, क्रिएशन एंड फिर एनिहिलेशन, सृष्टि का निर्माण होना और पुनः उसका नाश होना। तो ये जो एक साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये सभी कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं? बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के इच्छा के अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान सृष्टि तो कर देते हैं लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है तो फिर से भगवान को सृष्टि करना पड़ता है। नहीं, चाहे वो सृष्टि हो या नाश हो, दोनों भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो हमने पिछले श्लोकों में भी देखा है, लगातार श्लोकों में हम देखते आ रहे हैं किस प्रकार भगवान के इच्छा के अनुसार यहाँ पे इस पूरे संसार में सभी कार्य हो रहे हैं। पिछले हमने बहुत सारे श्लोकों के भावार्थ में भी प्रभुपाद ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार भौतिक संसार में घटने वाले हर एक घटना वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जैसे सीजनल चेंजेस या सूर्य का या धरती की चलन, या नहीं तो यहाँ पे आने वाले जीव, ये सभी भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के कंट्रोल के बाहर हो। कभी कभी लोग सोचते हैं जब यहाँ पे सुनामी आता है या कभी भूकंप आता है, लोग सोचते हैं शायद भगवान के कंट्रोल में निकल रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग बिहाइंड हिज कंट्रोल। एक्चुअली नहीं, यहाँ पे जो भी घटना घटती है चाहे वो अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है, वो सभी भगवान की इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। तो ये विचार पिछले कई श्लोकों में भी हमें समझाया गया है और आज के श्लोक में भी भगवान इस सृष्टि का नाश और इसका निर्माण पुनः पुनः होता है और ये मेरी इच्छा से चल रहा है। इस विचार को आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति मतलब मटीरियल नेचर, ये जो हम संसार देख सकते हैं ये पूरा प्रकृति कहलाता है। तो प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य, भगवान ये कहते हैं ये प्रकृति जो है ये कैसे चल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है? स्वाम अवस्थभ्य, मैं इसके अंदर दाखिल होता हूँ और तभी इसका निर्माण प्रारंभ होता है। विसृजामि पुनः पुनः, विसृजामि मतलब निर्माण करना, या उसका मतलब विसर्जन मतलब है क्रिएट, निर्माण होना। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार का निर्माण पुनः पुनः होता है। और ये पुनः पुनः निर्माण कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर मैं प्रेजेंट होता हूँ, मैं दाखिल होता हूँ, इसलिए उसका निर्माण पुनः पुनः होता है। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, भूतग्राम, भूतग्राम मतलब ये पूरा संसार, भौतिक संसार में दिखने वाले हर एक प्लैनेट, वो सभी इस प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान के दाखिल के अनुसार वो निर्माण होते हैं। अवश्यम प्रकृतिर्वशात, अवश्यम प्रकृतिर्वशात। तो इस प्रकार ये जो पूरी भौतिक संसार है ये भगवान के आज्ञा के अनुसार, उनके विल के अनुसार पुनः पुनः निर्माण होते हैं। तो भावार्थ से जाने से पहले हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था किस प्रकार भौतिक संसार का निर्माण और इसका प्रलय होता है। ये विचार हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जैसे कल के क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उससे हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान अपने गुणा अवतार के द्वारा, गुणा अवतार मतलब 3 प्रकार के जो विष्णु हैं उनके अवतार के द्वारा
किस प्रकार इस पूरी भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। ये विचार हमने कल के क्लास में सुना था। तो यही विचार भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद हमें विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार इन तीनों गुणावतार के द्वारा तीन विष्णुओं के द्वारा इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो वहां पे हमने देखा था जैसे भगवान जब महत्तत्व मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं, इट इज लाइक क्लाउड, ये एक प्रकार का बादल की तरह है। तो जो आसमान में हम बादल देखते हैं वो बादल जो है पानी से बनाया हुआ है। तो वही बादल जब कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है तो वही बादल पानी बन के गिरता है नीचे। तो इसी प्रकार ये जो महत्तत्व यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है शब्द, ये इस पूरी भौतिक संसार रचना होने से पूर्व जो इसका रॉ मटेरियल है उसे कहा जाता है महत्तत्व। तो इतना हम समझ सकते हैं कि महत्तत्व मतलब ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा ये पूरा संसार रचना होती है। जैसे अगर आप पुलाव बनाते हैं घर में, किचन में अगर आप पुलाव बनाते हैं तो पुलाव बनने से पहले जो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे आप पहले सेग्रीगेट करते हैं, चावल लेंगे, कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, मसाला आइटम्स लेंगे, तो ये सभी आइटम्स जो है वो कहलाता है रॉ मटेरियल। और उसे आप एक सीक्वेंस में उसका इस्तेमाल करते हुए जाएंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा और वो है पुलाव। तो इसी प्रकार ये पूरा भौतिक संसार जो है ये फाइनल प्रोडक्ट है पुलाव के जैसा। और ये पूरा भौतिक संसार रचना होने से पहले इसका जो रॉ मटेरियल था उसे हम कहते हैं महत्तत्व। तो जैसे पुलाव बनने से पहले जो रॉ मटेरियल होता है, चावल होता है और वेजिटेबल्स होते हैं, मसाला आइटम्स होते हैं, वो सभी कहा जाता है महत्तत्व। तो ऑल रॉ मटेरियल्स। तो इन महत्तत्व में क्या होता है, देयर आर 24 एलिमेंट्स, 24 आइटम्स है। जैसे अगर आप पुलाव के रॉ मटेरियल को काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक चावल लेंगे, बाद में एक 3 तरह का वेजिटेबल्स लेंगे, बाद में एक 5 टाइप का मसाला आइटम्स लेंगे और कुछ धनिया पाउडर, तो इस पर सब मिला के 12-15 आइटम हो जाएगा, सोच लीजिए। तो इसी प्रकार महत्तत्व जो रॉ मटेरियल है इस पूरे संसार को बनाने के लिए, तो उसमें 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 आइटम्स हैं। तो सभी 24 आइटम्स मिला के उसे बुलाते हैं महत्तत्व। तो ये महत्तत्व इस सृष्टि की रचना होने से पहले ये आसमान में एक बादल की तरह होता है, जस्ट लाइक क्लाउड। तो जब भगवान कृष्ण अपने नेत्र को उनके ऊपर डालते हैं, अपनी दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, जो महत्तत्व है इट बिकम्स एजिटेटेड। इसे कहते हैं कि भगवान अपने नेत्र के द्वारा इस भौतिक संसार की रचना करने का प्रारंभ करते हैं, जस्ट बाय हिज ग्लांस। जैसे एक पुत्र का जन्म होने के लिए एक स्त्री और पुरुष का मिलन होना पड़ता है, तब जगह एक पुत्र का जन्म हो सकता है। तो इसी प्रकार उस स्त्री को गर्भवती होने के लिए जिस प्रकार से उनका मिलन होना जरूरी है, तो इसी प्रकार भौतिक संसार रचना होने से पहले भगवान अपनी दृष्टि को उसके ऊपर डालते हैं, तो सिर्फ उनकी दृष्टि मात्र से ही वो एजिटेट होता है और सृष्टि की रचना होना प्रारंभ होता है। तो उसे कहते हैं महत्तत्व। तो इस प्रकार सृष्टि प्रारंभ होते ही महत्तत्व के ऊपर भगवान अपना दृष्टि डालने के बाद जब सृष्टि का कार्य प्रारंभ होता है, तो भगवान अपने आप को, भगवान कृष्ण अपने आप को गुना अवतार के रूप में, 3 विष्णुओं के रूप में अवतार लेते हैं। जहाँ पे पहले आते हैं कारणोदकशाही विष्णु। ये सभी विचार हमने कल की क्लास में ऑलरेडी सुना था, इसे हमने जिस्ट में आज हम समझाएंगे। तो पहले आएंगे कारणोदकशाही विष्णु, जो 4 हाथ के द्वारा है,
और वो सागर के ऊपर लेटे हुए अकेले, और उनके श्वास को छोड़ने के बाद उनके शरीर के हर एक रंध्र से एक एक ब्रह्मांड निर्माण होता है। तो इस प्रकार से करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड का निर्माण होगा, और हर एक ब्रह्मांड के भीतर महाविष्णु जो है गर्भोदकशाही कारणोदकशाही विष्णु जो है वो हर एक यूनिवर्स के अंदर दाखिल होते हैं, और उनका नाम होता है गर्भोदकशाही विष्णु। और ये जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनका रूप किस प्रकार से है, वो 4 हैंडेड फॉर्म है, और वो लक्ष्मी के साथ वहां पे बैठे हुए हैं। तो एक आनंद शेष के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी उनकी पांव को मसाज कर रही है। तो ये गर्भोदकशाही विष्णु का रूप है, और उनके नाभि से एक कमल फूल खिलता है, और उस कमल फूल के ऊपर ब्रह्म का जन्म होता है, ब्रह्मा का, और कमल के जो स्टेम होता है उसके अंदर पूरी यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में आने वाले हर एक प्लैनेट्स का निर्माण होता है। और वही गर्भोदकशाही विष्णु उस संसार में, उस यूनिवर्स में रचना होने वाले हर एक एटम के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर भगवान दाखिल होते हैं एज अ क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु इन्हीं का दूसरा नाम है परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में वो हर एक वस्तु के अंदर, जीव, निर्जीव, पत्थर, एटम तक भी उनके अंदर वो दाखिल होते हैं, और उन्हें कहा था क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार ये पूरी सृष्टि जो है ये भगवान के विल के द्वारा रचना हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर एक स्तर पे भगवान का प्रेजेंस या भगवान की रोल यहाँ पे हम देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रारंभ में ही महत्त्व को एजिटेट करा देते हैं और बाद में ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, नहीं। हर एक स्टेज पे भगवान अपने द्वारा उपस्थित होते हैं, और भगवान के द्वारा वहाँ पे रचना प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार भगवान की विल, ये भगवान की जो इच्छा है, उसके आधार के ऊपर ही पूरा सृष्टि निर्माण होता है। और जब भगवान को महाविष्णु जब अपना श्वास को अंदर खींचते हैं तो क्या हो जाता है, इतना विशाल यूनिवर्स, इतनी विशाल सृष्टि जो रचना किया गया है वो सब कुछ नाश हो जाता है, और महाविष्णु के शरीर के अंदर समेट लेता है सब कुछ। तो उस समय सभी जीवी, मतलब हम सभी लोग जो शाश्वत है, तो हम लोग भगवान के पेट में स्थान लेते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान के पेट में तब तक रहेंगे जब तक भगवान पुनः सृष्टि को प्रारंभ नहीं करते। जो श्वास उन्होंने अंदर खींचा था, जब वो श्वास बाहर छोड़ेंगे तब तक हम सभी जीव भगवान के हृदय, भगवान के पेट में ही स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है, इस प्रकार से रचना होना, पुनः इसका नाश होना, फिर से रचना होना, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और ये साइकिल जो है ये सिर्फ भौतिक संसार को बिलोंग करता है, आध्यात्मिक संसार में नहीं। सिर्फ भौतिक संसार में इतना ही इस प्रकार से सृष्टि की रचना और इसका नाश चलता रहेगा। भगवान के धाम में इस प्रकार की बार बार रचना होना या नाश होना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये वहाँ पे भगवान का धाम जो है वो इटर्नल है, शाश्वत है, वहाँ पे इस प्रकार का नाश कभी भी नहीं होता। तो इस प्रकार हर एक भगवान हर एक बार जो नाश होता है और सृष्टि की रचना होता है, वो सब कुछ भगवान के विल के ऊपर, उनके मर्जी से ही चलता है। और यहाँ पे भावार्थ में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर कर सकते हैं। पहला है, जब एक जीव आध्यात्मिक संसार को जाने का उन्होंने अर्हता प्राप्त नहीं किया है, भगवान के धाम को जाने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिटी उनके पास नहीं है, तो क्या होता रहेगा, हर बार वो अपना शरीर को बदलते रहेंगे, अलग अलग शरीर को प्राप्त करते रहेंगे। तो जब सृष्टि का नाश होता है, मतलब एनिहिलेशन होता है, प्रलय होता है, तो उस समय जो भी जीव शुद्ध भक्ति के द्वारा उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है, भगवान को साक्षात्कार किया है,
वो भगवान के धाम को वापस जाएंगे। और जिन्होंने इस प्रकार परिपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा, जो भी अवस्था में उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा है उस समय जो उनका विचार होता है, किस प्रकार की इच्छा उन्होंने रखा था, वो वैसे ही रहेगा। भगवान के पेट को समा तो जाते हैं लेकिन उनका कर्म और उनकी इच्छा वो एज इट इज रहेगा। और जब अगली बार सृष्टि होती है, अगले बार जब भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं और पुनः सृष्टि होता है तो उस समय उन जीवियों को पुनः शरीर प्राप्त होता है। तो उस समय उनको जो शरीर प्राप्त होता है वो किसके आधार के ऊपर होगा, पिछले बार मतलब प्रलय के समय जो उनका मन में इच्छा था, किस प्रकार उन्होंने उस जीवन को बिताया था, उस उनका कॉन्शियसनेस क्या था उस मरण के समय, तो उसके आधार के ऊपर उनका अगला जीवन निर्माण होगा। अगले सृष्टि में किस प्रकार से शरीर को प्राप्त होना है वो डिसाइड होगा। तो इस प्रकार सृष्टि की अंत होने के बाद, पुनर्रचना के बाद भी हमें अपने कर्म के अनुसार, अपने कॉन्शियसनेस, अपने प्रज्ञा के अनुसार ही हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान कभी भी इस विषय में अपने इंटेलिजेंस को इंटरफियर नहीं करते हैं भगवान। तो इवन तो ही द सुप्रीम लॉर्ड, वो तो देवोत्तम परम पुरुष है, उनकी विल के द्वारा सब कुछ होता है। यहाँ पे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और नाश होता है उनके विल के द्वारा। लेकिन फिर भी भगवान हर एक जीव के इच्छा में, वो हर एक जीव की जो स्वतंत्रता है उसमें भगवान कभी भी इंटरफियर नहीं करते। तो ये भगवान की महानता हम देख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, या भगवान के पास वो कैपेसिटी नहीं है, या वो रिस्पॉन्स उनके पास नहीं है। नहीं, भगवान तो संपूर्ण शक्तिमान है, उनके पास वो पॉसिबिलिटी भी है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो सृष्टि को ही रचना कर सकते हैं, तो इतना बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो एक जीवी के इच्छा को बदलने का काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए दिया गया स्वतंत्रता है, हर एक जीव को दिया गया स्विच स्वतंत्रता है, जिसके अंदर भगवान कभी भी इंटरफियर नहीं करते। तो हमने हमारी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर होता है। जैसे हम पाप कार्य करना चाहते हैं या पुण्य काम करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के पाप कार्य करते जाएगा और जब उसे पकड़ ले जाएंगे तो वो कहेगा अरे सब कुछ तो भगवान की इच्छा है, मेरे से इस तरह से काम कराने का था, ये भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से कोई कहेगा तो वो मूर्खता है, वो मूर्खता है। जैसे लोग भगवान का नाम लेते हुए लोगों को मारते हैं, भगवान का नाम लेते हुए लोगों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वो लोग कहते हैं अरे तो भगवान की इच्छा है, भगवान का ऑर्डर है, इसलिए हम लोग नाश कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत है। भगवान कभी भी हमारे कार्यों में इंटरफियर नहीं करते। जो भी हम इच्छा करते हैं उसमें कभी भी भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं। तो जो भी हम पुण्य करेंगे या पाप काम करेंगे वो सभी हमारी इच्छा के अनुसार होता है। वो हमारी डिपेंडेंसी, हमारी चॉइस है। हमने चुना है, हाँ मुझे पाप कार्य उतना ही करना है, मुझे लोगों को तंग करना है, लोगों को मारना है, तो इसको ये पाप कार्य करना है, ये हमने चुना है। इसमें भगवान की रोल कुछ नहीं होता है। कोई अगर कहेगा कि सब कुछ पाप कार्य करने के बाद पकड़े जाए तो कहेगा ये सब कुछ भगवान की इच्छा है, तो वो गलत है। ये भगवान की इच्छा नहीं है, ये उस जीव का इच्छा है कि वो भगवान का नाम लेते हुए पाप का काम करेगा। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान का विल, भगवान के पास इतना फ्रीडम है कि वो सृष्टि की रचना भी कर सकते हैं, उसका विनाश भी कर सकते हैं। इसके बावजूद एक जीवी के स्वतंत्रता में भगवान कभी भी इंटरफियर नहीं करते। ये भगवान की महानता है। तो इसीलिए कोई भगवान का नाम लेते हुए कुछ भी काम करते हैं या पाप कार्य या पुण्य कार्य, वो गलत है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ डिवोटीज बिना किसी ना किसी कारण की वजह से वो लोग भक्ति योग को छोड़ देते हैं,
डिवोशनल प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, पुनः अपने आप को भौतिक संसार में डाल लेते हैं, भौतिक कार्य करने में लग जाते हैं, अपना वेश बदल देते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब उन्हें प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या हो गया, आपने भक्ति करना क्यों छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम आया, तो लोग कहेंगे शायद भगवान की यही इच्छा था कि मैं भक्ति ना करूं, मैं ये इसी प्रकार से काम करते रहूं, शायद भगवान की यही इच्छा था, तो इसीलिए मैंने भक्ति छोड़ दिया। तो इस बात से कुछ लोग अपना कार्य भगवान के ऊपर टाल देते हैं, करते तो वो स्वयं करते हैं, लेकिन वो उसका नाम भगवान को डाल देते हैं, ओ भगवान की इच्छा नहीं। हमें समझना चाहिए, चाहे हमारा पाप कार्य हो या पुण्य कार्य, दोनों के ऊपर हमारी अधिकार है, वो हमारी इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं, इसमें भगवान कभी इंटरफियर नहीं करते। तो ये पहला पॉइंट है जो हम इस भावार्थ के द्वारा हम समझ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना होता है, तो सृष्टि की रचना होने के बाद भगवान अपने पेट में रहने वाले सभी जीवियों को पूरी संसार में डाल देते हैं। इट इज जस्ट लाइक impregnating the material nature with all the living entities. जिस प्रकार से एक पिता एक माँ के गर्भ को गर्भवती बनाता है, तो इसी तरह सुप्रीम फादर भगवान कृष्ण जो है वो अपने शरीर पेट के अंदर रहने वाले सभी जीवियों को इस पूरे यूनिवर्स में भर देते हैं। और कैसे भरते हैं? उनके पूर्व आश्रम, मतलब जो उनका पिछला जीवन था सृष्टि के नाश के पहले, तो वहाँ पे उनका जो स्टेट था, जो उनका स्थिति था, जो उनका रूप था, उसी रूप में उसी स्टेज में उन्हें पुनः यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना कि सभी जीवी एक ही बार यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमारे विज्ञान सृष्टि की रचना के बारे में संशोधन करते हुए जो वो एक थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं कि मनुष्य का रचना कैसे हुआ है, मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, इसके लिए वो लोग एक थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, जिसे कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो उस थ्योरी के द्वारा वो समझाते हैं कि किस प्रकार एक जीव की रचना, मनुष्य का रचना होने से पूर्व करोड़ों वर्षों के पूर्व समुद्र के नीचे के स्तर पे जैसे छोटे कृमि कीट का जन्म हुआ पहले, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, इनका जन्म हुआ, और ग्रेजुअली समय के अनुसार वातावरण के अनुसार इन जीवियों का विकास होते हुए आया। तो कहते हैं कि समुद्र के जीवियों से विकास होते हुए हम आखिरी में इस मनुष्य का स्टेज को पहुंच जाते हैं। तो ये डार्विन का थ्योरी है। तो इसका उनकी थ्योरी के द्वारा वही समझाते हैं कि सृष्टि में सृष्टि में जो इतने सारे जीवियों को देखते हैं वो सभी इस प्रकार के विकास के द्वारा ही निर्माण हुए हैं। तो उनके तत्व के अनुसार मनुष्य का विकास जो है वो बहुत ही पीछे, मतलब बहुत ही कम समय में हुआ है। जैसे वो कहते हैं उनकी थ्योरी के अनुसार कि 4000 years बिफोर और 3000 years बिफोर मनुष्य का विकास हुआ है। और इसीलिए उनकी थ्योरी के द्वारा हम कहते हैं कि बंदरों से मानव का विकास हुआ है। जैसे पहले जो बंदर थे वही उनका ही विकास होते हुए हम लोग मनुष्य बने हैं। तो इस प्रकार हमारा जो विज्ञान है वो इस एक थ्योरी को प्रेजेंट करता है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें यही पढ़ाया जाता है कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये इस एवोल्यूशन थ्योरी के द्वारा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो थ्योरी वो बताते हैं ये सरासर गलत है। तो मनुष्य का निर्माण इस प्रकार के किसी विकास के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे इस श्लोक में जो भगवान समझा रहे हैं कि सृष्टि की रचना होने के बाद सभी जीवियों को एक ही बार में यहाँ पे डाल दिया गया। जो उनका पिछले समय में जो उनका अस्तित्व था उसी रूप में उन्हें पुनः ढाल दिया गया। तो ये
विकासवाद जो है ये एक्चुअली गलत है। तो इस प्रकार शास्त्र के द्वारा तो हम इस विकासवाद को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इवन आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी इस विकास तत्व को हम गलत कह सकते हैं। जैसे कुछ लॉजिक्स प्रेजेंट करते हैं, जैसे विज्ञान में भी क्या होता है, जो भी एक विज्ञानी अपना एक थ्योरी डालते हैं तो उस थ्योरी को कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग उसे डिनाई करते हैं। तो डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी डिनाई करने वाले बहुत सारे विज्ञानी हैं। तो वो लोग अपने फिलॉसफी के अनुसार वो कहते हैं कि जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो एक्चुअली काम नहीं करता है, वो एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है। और स्वयं डार्विन के अनुसार हम देखेंगे तो डार्विन इसे क्लैरिफाई करते हैं दैट इट इज जस्ट अ थ्योरी, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकल आप नहीं कर सकते ये, या प्रैक्टिकल ऐसा होते हुए आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर सके। आज भी हम देखते हैं संसार में कई जगहों पे इस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं जो डार्विन थ्योरी को कंप्लीटली डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये डार्विन का थ्योरी गलत है, उसे गलत साबित करने के लिए ही इतने सारे एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। जैसे आपको याद रहेगा, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हमारे भारत के एक स्थान पे खोदते समय एक अवशेष प्राप्त हुआ है, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो स्त्रियों की जो गहने बनाते हैं उस गहनों को बनाने वाला एक फैक्ट्री था वो। तो हमें बड़ी प्रमाण में वहाँ पे सोना और अलग अलग प्रकार की बैंगल्स बनाने के जो वस्तु वो सब कुछ प्राप्त हुए। और इतना ही नहीं, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो सब कुछ प्राप्त होने वाले जो अवशेष है वो कितने साल पुराने हैं। वहाँ पे वो कहते हैं इट इज मोर देन 8000 ईयर्स बिफोर, 8000 साल पुराने फैक्ट्री था वो। तो डार्विन थ्योरी के अनुसार तो उस समय मनुष्य का विकास ही नहीं हुआ था, तो जब मनुष्य का विकास ही नहीं हुआ था तो वो फैक्ट्री कैसे बना सकता है उस समय? तो वो उस समय कंगन कैसे बना सकता है, ज्वेलरी कैसे बना सकता है, जमीन के अंदर से सोना कैसे निकाल सकता है? तो इस प्रकार ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसी के अनुसार वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं जो इस डार्विन थ्योरी को डिनाई करते हैं। तो इस प्रकार स्वयं डार्विन के अनुसार ये सिर्फ मात्र एक थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और दूसरा कारण हम देख सकते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं अगर मान लीजिए डार्विन का ये थ्योरी सही होता, अगर ये सही है तो आज के समय में हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं ये विकास होना। जैसे अभी हम देखते हैं जो मनुष्य है वो मनुष्य के रूप में ही है, और जो बंदर है उसे बंदर के रूप में ही है। अगर ये विकासवाद सही है तो जो जीव प्राणियों से विकास होते हुए मनुष्य बन रहे थे, तो ये जो प्रगति है वो बंद क्यों हो गई? ऐसा क्यों कि कुछ लोग मनुष्य बन गए, कुछ लोग बंदर बन गए, कुछ जीव पशु बन गए, कुछ जीव अभी भी समुद्र के ही जीव बने हुए हैं? क्या कारण है कि उनका विकास बंद हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हम लोग विकास होते हुए मनुष्य बने, तो ये सभी जीव जो अभी भी है, जो समुद्र में भी दिखाई देते हैं, बंदर भी है, वो सभी अस्तित्व में नहीं रहना था, वो सभी विकास होते हुए मनुष्य बन जाने का। क्यों नहीं हुआ ऐसा? तो क्या कारण है? तो इसके लिए विकासवाद में उत्तर नहीं है। तो इसके साथ हम उनका दूसरा वाद भी हम सुन सकते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं अगर ये विकासवाद सही है तो प्रेजेंट डे में ऐसा एक भी एग्जाम्पल हमें क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जैसे हम देख ले, मान लेते हैं हाँ ये बंदर था और इतने साल बीत गया, ये बंदर जगह अभी मनुष्य बन गया है, तो ये एग्जाम्पल हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इस पर एक कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखते हैं जहाँ पे एक जीव विकासवाद के अनुसार वो अपना रूप को बदल के दूसरा शरीर को प्राप्त कर लिया या दूसरा जीव बन गया है। तो इस प्रकार से हमारे आधुनिक विज्ञान में आने वाले बहुत सारे विज्ञानी भी इस डार्विन थ्योरी को अलाउ नहीं करते, इसे डिनाई करते। तो इस प्रकार की संशोधन के द्वारा इन प्रश्नों के लिए उत्तर हमें विकासवाद में नहीं मिलता।
तो ये हो गया विज्ञान का उत्तर। लेकिन अगर हम शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि डार्विन थ्योरी जो है वह एक्चुअली सही नहीं है, बल्कि सभी जीवों का निर्माण एक ही बार होता है। भौतिक तंत्र का जैसे निर्माण होता है, पूरी सृष्टि की रचना होती है, तो सृष्टि की रचना के साथ ही साथ सभी जीवों का निर्माण भी हो जाता है। शास्त्र में कहते हैं 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियां, इतने प्रत्येक शरीर है, तो ये सभी एक ही बार क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जीव अमीबा का निर्माण हुआ, बैक्टीरिया का निर्माण हुआ, कुछ सालों के बाद में पुष्प का निर्माण हुआ, नहीं। 84 सभी 84 लाख योनियां एक ही बार क्रिएट हो जाते हैं। तो ये विचार शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र के इन उल्लेखों के द्वारा भी इस डार्विन थ्योरी को हम टुकरा सकते हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान इसी विषय को हमें समझाते हैं कि किस प्रकार सृष्टि की रचना और उसका नाश पुनः पुनः होता है, और वो भी भगवान के इच्छा के अनुसार, द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये जब भगवान हमें समझा रहे हैं तो हमें इस विषय को हमने देखा, और आखिरी में हमने इसी को भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो आधुनिक विज्ञान अपना विकासवाद देते हैं तो वो गलत है, और साथ में भगवान कभी भी हमारे जीवियों के विल में, इच्छा में कभी भी इंटरफियर नहीं करते। ये दोनों विचार भी भावार्थ के इम्पोर्टेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये नहीं समझना है कि कभी भी एक जीव कुछ भी कार्य करेगा तो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है या भगवान उसे इंटरफियर कर रहे हैं। इसे हमें इसे नहीं समझना है, बल्कि ये हमारी इच्छा होता है, हमारी डिजायर है, इसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।